हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में आज हम लोग यूज ऑफ बेसिक वर्ड ईज के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक वर्ड जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम बेसिक वर्ड्स नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे बेसिक वर्ड्स के बारे में, तब तक हम स्पोकन नहीं कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बेसिक वर्ड एम के बारे में जाने थे। आज हम लोग ईच के बारे में जानेंगे। बेसिक वर्ड नंबर 2, यूज ऑफ ईच। ईच के बारे में जानेंगे। ईच क्या है? ये भी एक बेसिक वर्ड है, ये वर्ब है। तो सबसे पहले ईच का अर्थ जानेंगे। क्या लिखेंगे? ईच। ईच का अर्थ क्या होता है? ईच का अर्थ है, होता है। इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, ईट एंड नेम। नेम के साथ किया जाता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इसका बनाने का स्ट्रक्चर है। तो यूज ऑफ ईज का अर्थ है। क्या होता है? होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, ईट एंड नेम के साथ किया जाता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। इसका हम असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे, जैसे वह छोटा है। क्या लिखेंगे? वह छोटा है। तो इसका हम स्पोकन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वह है। वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। फिर वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। है का इंग्लिश क्या होता है? इज। फिर प्लस अदर वर्ड, छोटा। छोटा क्या है? अदर वर्ड स्मॉल। ही इज स्मॉल। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो ही इज स्मॉल, वह छोटा है। इसको स्पोकन कैसे करेंगे? ही इज स्मॉल, वह बड़ा है। ही इज बिग, वह छोटी है। तो सी इज स्मॉल,
वह बड़ी है, शी इज बिग। तो इस तरह से स्पोकन हम कर सकते हैं। वह अच्छा है तो ही इज गुड, वह अच्छी है तो शी इज गुड। जैसे वह खराब है तो ही इज बैड, वह खराब है। अगर लड़की के लिए कहा जाए वह खराब है तो शी इज बैड। वह सुंदर है तो शी इज ब्यूटीफुल। वह सीधा है तो ही इज जेंटल। जैसे किसी को स्पोकन में बोलना हो कि वह सीधा है तो क्या बोलेंगे कि ही, इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्पोकन में, ही इज जेंटल। या वह कुरूप है, लड़की के लिए है तो शी इज अगली। वह सुंदर है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि शी इज ब्यूटीफुल। वह अच्छा है तो ही इज गुड। इस तरह से स्पोकन करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक वर्ड जानेंगे स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अच्छी है, वह अच्छी है। सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा सेंटेंस सीखेंगे। तो ये लड़की के लिए है तो लड़की के लिए वह हमें क्या यूज करते हैं, सी इज गुड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सी इज गुड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह भूखा है, भूखा है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही इज हैंग्री। ही इज हैंग्री तो सब्जेक्ट हुआ प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से छोटे छोटे वर्ड से सीखेंगे स्पोकन बोलना। वह भूखा है तो ही इज हैंग्री। वह भूखी है तो शी इज हैंग्री। वह कुछ और वह से सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें इज का यूज हो। जैसे वह, अब ये तो छोटा सेंटेंस है, अब हम लोग इससे बड़ा सेंटेंस को स्पोकन सीखेंगे। ये छोटा सेंटेंस है, अब इससे बड़ा सेंटेंस का स्पोकन देखेंगे। जैसे इससे बड़ा सेंटेंस क्या होगा, जैसे वह जैसे राम एक विद्यार्थी है। ये कुछ बड़ा सेंटेंस है तो स्पोकन में किससे बोलेंगे, राम एक विद्यार्थी है तो राम इज ए स्टूडेंट। इसको हम इस तरह से बनाएंगे। नाम आ गया तो नाम के साथ हम नेम के साथ भी इज का यूज करेंगे। राम, इसको छोटा छोटा लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल, राम एक विद्यार्थी है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट राम है तो राम लिख देंगे और नेम के साथ भी इज का यूज होगा। तो राम इज एक विद्यार्थी, ए स्टूडेंट। राम इज ए स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये अदर वर्ड। राम इज अ स्टूडेंट यानी राम एक विद्यार्थी है। इसी तरह से बोल सकते हैं कि लता एक सुंदर लड़की है तो लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इससे बड़ा बड़ा सेंटेंस भी कर सकते हैं स्पोकन। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है तो मोहन इज ए गुड बॉय। इस तरह से सीता
सीता एक सुंदर लड़की है, तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह से स्पोकन करेंगे। जैसे वह एक नर्स है, तो सी इज ए नर्स। इस तरह से स्पोकन सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप जो है मुंह से इंग्लिश स्पोकन, मुंह से इंग्लिश निकलने लगेगा। अब जैसे वह एक कलाकार है, कलाकार है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें ही है सब्जेक्ट, ही के बाद इज का यूज करेंगे। ही इज एन आर्टिस्ट। एन आर्टिस्ट सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। ही इज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह या यह भी लिख सकते हैं। इट के साथ भी इज का यूज होता है। अब जैसे यह मजबूत है, ये छोटा सेंटेंस है, तो इसका क्या बनाएंगे? यह का इट इज स्ट्रॉन्ग। यह मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग, है ना। यह मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग। इस तरह से इट का यूज करके भी इट के साथ ही इज बेसिक वर्ड्स का यूज होता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह खाली लिखेंगे नर्स है, एक नहीं लिखेंगे। नर्स है तो भी चलेगा क्योंकि एक ही नर्स है। तो क्या लिखेंगे? वह का सी इज, है का इज, नर्स का अ नर्स, अ नर्स। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। वह एक नर्स है, सी इज अ नर्स। वह एक गायिका है, सी इज ए सिंगर। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे छोटा से छोटा सेंटेंस को और बड़े से बड़े सेंटेंस को। जैसे वह कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। एक लिखना जरूरी नहीं है। जहाँ पे देखेंगे सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है, वहाँ पे हम है के लिए इज का यूज करेंगे। जैसे वह अभियंता है, तो ही इज एन इंजीनियर। इस तरह से सेंटेंस खुद ब खुद बना के और उसको स्पोकन करके बोल के सीख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह गायिका है, गायिका है, तो इसमें क्या यूज करेंगे? लड़के के लिए है तो सी ही यूज करेंगे। सी इज अ सिंगर, वह एक गायिका है। तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ प्लस अदर वर्ड हुआ। इस तरह से अब लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मोहन एक
अच्छा लड़का है, या मोहन अच्छा लड़का है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मोहन अच्छा लड़का है, या मोहन एक अच्छा लड़का है। इसको कैसे बनाएंगे? ये नेम आ गया मोहन, तो मोहन लिख देंगे सब्जेक्ट, प्लस मोहन के साथ इज लिखेंगे क्योंकि मोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। तो मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। इस तरह से बड़ा सेंटेंस का भी स्पोकन कर सकते हैं। जैसे किसी के बारे में बताना है कि मोहन अच्छा लड़का है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोहन इज ए गुड बॉय। सीता एक अच्छी लड़की है, तो सीता इज ए गुड गर्ल। इस तरह से स्पोकन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय। वह एक अच्छी लड़की है, सी इज ए गुड गर्ल। तो इस तरह से सीख सकते हैं। तो ये यूज ऑफ इज, इसका इज का अफर्मेटिव सेंटेंस था। छोटा सेंटेंस भी हम लोगों ने देखा और बड़े से बड़े सेंटेंस भी देखा स्पोकन करने के लिए। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखकर, स्ट्रक्चर को समझकर आप लोग खुद से सेंटेंस बनाइए और खुद से स्पोकन कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।